ठीक है जी, गिवन पहले लिखते हैं। गिवन, गिवन का मतलब क्या क्या गिवन है। कह रहा है इकबाल और कमल इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 3:2। ध्यान से सुनना, आई और के पार्टनर है और इनकी रेशियो क्या है, 3:2। कमल की डेथ कब हो गई, 3 महीने बाद। कमल की डेथ कब हो गई, 3 महीने बाद। कमल 3 महीने बाद मर गया और उसके लीगल हायर को क्या क्या मिलेगा। बातचीत मत करो। कमल की डेथ हो गई 3 महीने बाद और उसके लीगल हायर को क्या क्या मिलेगा, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक तो लिखो नंबर 1 उसे उसकी कैपिटल मिलेगी, वो तो देंगे ही देंगे। लिखो नंबर 2, एक तो उसे आईओसी मिलेगा, कितना परसेंट, 3% पर एनम। डेथ की डेट तक का मिलेगा, यानी कितने महीने का दोगे, 3 महीने का। 3 महीने बाद तो मर गया वो। और कह रहे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देंगे उसे, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देंगे भाई, दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी दे देते हैं उसको। अच्छा जी, और तो और उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देंगे, कितना क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2% देंगे उसको। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी गिवन है आपको। ठीक है जी, सारी बातें हमें गिवन है, कैपिटल भी गिवन है हमको और ड्राइंग्स भी गिवन है। आराम से चलते हैं, हमसे क्या चाहता है, कमल का अकाउंट बनाना है। आ जाओ बच्चों, मिलके बनाते हैं मेन सॉल्यूशन। आ जाओ, मेन सॉल्यूशन। हाँ, मेन सॉल्यूशन में हमें बनाना है कमल अकाउंट। ओनली कमल मर रहा है तो कमल का अकाउंट बनाएंगे। जल्दी जल्दी लिखो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है जी, देखो भाई सबसे पहली बात तो ये लिखना नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं। जो जो उससे लेना है उसको यहां लिखेंगे, ये लिखना नहीं है। और जो जो उसको देना है, याद रखना जब भी कोई मरता है उसकी कैपिटल तो उसको देनी ही देनी है। लिखो बाय बैलेंस बीडी भाई, बाय बैलेंस बीडी कितने की कैपिटल देनी है उसको, चेक करो बैलेंस शीट में, नहीं है नीचे एंड में लिखा हुआ है, चेक करो कितने की कैपिटल है, 40,000। भाई उसकी कैपिटल उसको दोगे नहीं दोगे, वो मर गया उसकी कैपिटल दोगे। ऐसे लिखो ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स भी लिखो, टू ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स का पैसा उससे लेंगे साले। ड्रॉइंग्स कितना है बताओ, 5,000 रुपए। ड्रॉइंग्स आ गया 5,000 रुपए। बैलेंस बीडी डाल दिया, ड्रॉइंग्स डाल दिया। अब बच्चों देखो नीचे लिखा हुआ है कि उसे एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, आ जाओ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 1। नीचे निकालेंगे मस्त, नीचे बनाते हैं, आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पेपर में पूरा पूरा लिख के आना, यहीं चलेंगे शॉर्टकट, बस वो तो हम जल्दी में है। 40,000 का कितना परसेंट देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में देख के बताओ जल्दी, 3%। और 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने बाद मरा, इसको आप सॉल्व करोगे ये आएगा 300 रुपए। लिखा बेटा 3 महीने बाद मरा, चेक करो, कमल डाइट 3 मंथ, फर्स्ट लाइन में लिखा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दे दीजिए 300 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसे दे दीजिए 300 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 300 रुपए सबने। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा थोड़ा। किसी से भी कोई सा भी पॉइंट्स कभी भी पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना कभी नोटिंग चल रही हो सिर्फ, और उसी टाइम घर फोन करूंगा, अब छोड़ने वाला किसी को नहीं हूं मैं। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे ना, अब रिकॉर्डिंग देखे बिना, अगर क्लास छोड़ी और रिकॉर्डिंग देखे बिना अपना सोच समझ के आना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, उसके बाद आ जाओ डेबिट में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा लेना है, वर्किंग नोट नंबर लिखो 2, वर्किंग नोट नंबर 2। अच्छा,
लिखो सेकंड पॉइंट में लिखो, तुम हंसते हुए मुझे मत दिखो, मैं बता रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग कितना है, ड्राइंग कितना है 5,000, और कितना परसेंट लेना है ड्राइंग पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है 2%, और कितने महीने का, वही 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 यही, नहीं जेन्युइनली मजाक नहीं, मैं जानबूझ के लिखा 3/12। बच्चों अंडरलाइन करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड का मतलब ऐसी की तैसी में गए 3 महीने, 2% मतलब 2%। इसने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मेरे बिना बताए बता दिया इसने। इर्रिस्पेक्टिव, ये समझ जाओ बात, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड का मतलब, समझिए मेरी बात, नहीं करना पे मंथ से मल्टीप्लाई, पूरे साल का ले लो इकट्ठा, कितना आ गया 100 रुपए। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 100 रुपए। और प्रॉफिट के बारे में क्या लिखा है देखो, अंडरलाइन करो, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लिखो आओ, बाय, यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट का शेयर तो उसे देना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 3, शेयर ऑफ प्रॉफिट कमल का, सुनो एवरेज क्या लिखा है, वो तो बेवकूफ बना के दिया हुआ है ना आपको, आपको चाहता है कि आप 3 साल की एवरेज निकाल दो, उसने बोला ना आपको लास्ट ईयर का प्रॉफिट लेना है। एक और मजे लिया आपसे, कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, साला कह रहा है इंश्योरेंस प्रीमियम को लेके हम कंफ्यूज हो, अबे आफ्टर ही तो होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट में से इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस करते तो है, तो आफ्टर इंश्योरेंस प्रीमियम ही तो लेना होता है, समझिए मेरी बात। तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो सही है चलन दो। तो लिखो प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कमल का कितना आ गया बताओ, पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 30,000, कमल का शेयर कितना है 2/5, और कितने महीने कर देंगे 3/12, क्योंकि टर्नओवर वाला थोड़ी ना जहां मंथली करते, वो तो टर्नओवर वाला तरीका बताया था। लिखो कितना आ गया 3,000 रुपए, 3,000। तो यहां लिख देते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना आ गया 3,000। तो बच्चों ये जो हिसाब किताब करो, सारा का सारा जो बचा हुआ पैसा है जो देना है वो किसको देना है, कमल तो मर गया, उसके रिश्तेदार को, टू कमल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना बना बताना, 38,200 आएगा, और टोटल आएगा 43,300। जल्दी जल्दी लिखो, हाँ तो डिसीज पार्टनर के क्रेडिट में आ तो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आ नहीं गया, नहीं शी इज, उसके घर पे फोन मत करना, वो बीमार है, उसकी मम्मी का फोन आया है। जल्दी जल्दी करो भाई, यहाँ तक ओके है सबको, मयंक ऑनलाइन है। हाँ हो सकता है हमने उससे पैसा लेना हो सकता है हमने उससे पैसा लेना भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, नहीं बस वही है, एक ही है। बच्चों फीस जमा करा दो जिसने भी नहीं कराई, चलो, नहीं वो उनको जो पता ही किसी को बोल रहे होंगे। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर करेंगे 26। चलो 26, द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा और करण, कितने पार्टनर हैं, साधु, राजा और करण। चलो जी, साधु की भाई
31 जुलाई को बोलो, 31 जुलाई कितने महीने हो गए जरा बताना, जरा बैलेंस शीट कब बनी थी चेक करो, पिछली बैलेंस शीट कब बनी थी, मार्च, तो कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने हो गए। अच्छा अब क्या क्या बातें कह रहा है, कह रहा है एक तो गुडविल, गुडविल कह रहा है कि 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल की 2 ईयर्स परचेज कर दो, चलो कर देंगे, उसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। कह रहा है साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ओ प्रॉफिट भी हमें ये कौन सी बेसिस पे कह रहा है निकालने को, याद है सेल्स बेसिस कराया हुआ है आपको। आगे चलते हैं, आईओसी कितना देना है, 5% पर एनम, और पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे दिया, बहुत बढ़िया, हमें निकालना नहीं पड़ेगा, धन्यवाद तेरा, बोलो थैंक यू। चलो सब लोग यहां तक ओके, रिपोर्ट है सबका, ठीक है। तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं, जो जो दे रखा है वो तो डालें, साधुज कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। शुरू करें, सबसे पहले कैपिटल कितनी रखी है जल्दी बताओ, साधु की कैपिटल बताओ, 80,000, बाय बैलेंस बीडी हमने लिख दिया 80,000। अच्छा अब एक काम करते हैं, पहले तो गुडविल का ही काम करना पड़ेगा, तो एक आ जाओ, गुडविल का काम करना पड़ेगा, आ जाओ, बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, पहले तो गुडविल निकालनी पड़ेगी, साली गुडविल दे ही नहीं रखी, एवरेज दे रखी है ना, गुडविल तो नहीं दे रखी। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल उसने क्या बताया, गुडविल कैसे निकलेगी, पढ़ के बताओ जरा, गुडविल कैसे निकलेगी, कह रहा है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, तो एवरेज प्रॉफिट लेना है और इसे कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 ईयर परचेज से, एवरेज प्रॉफिट को 2 ईयर से मल्टीप्लाई करना है, 2 ईयर ऑफ परचेज, 2 क्या है हमारा, ईयर्स ऑफ परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 55,000 है, और इंटू 2, तो ये आ गया 1,10,000 रुपए, गुडविल आ गई हमारी कितनी, 1,10,000 रुपए, गुडविल आ गई हमारी 1,10,000। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना, ये जब भी आती है ना, ये गुडविल ऑफ फर्म है, जब भी किसी मेथड को यूज करते हैं ना, तो ये किसकी गुडविल आई है, फर्म की। तो भाई साधु का शेयर तो निकालना पड़ेगा, लिखो साधुज शेयर इन गुडविल, 1,10,000, साधु का हिस्सा कितना था बताना, 2/10, तो इसको आप सॉल्व कर लो, 4/10 है भाई साधु का, 44,000, साधु का शेयर 44,000 है, ठीक है। तो अब हमें चेक करो क्वेश्चन में कहीं रेशो वगैरह का कोई सीन तो नहीं है, क्योंकि गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी, गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशो में होती है ना, नहीं है कहीं, रेशो वेशो के बारे में कुछ बोला तो नहीं है, न्यू रेशो कुछ नहीं है। तो पहले बताओ ओल्ड रेशो क्या थी, 4:4, किस किस की थी ये, SR K। अब न्यू रेशो क्या हो जाएगी फिर, अगर साधु चला गया तो R और K की 2:4, सो गेनिंग रेशो भी वही हो जाएगी 2:4, वी कैन ऑल्सो से दैट इज 1:2, एक ही बात है, 2:4, 1:2, बोलो ओके रिपोर्ट यहाँ तक, यानी बाद में तो गेनिंग रेशियो तो सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी, आर और के की। तो गुडविल की एंट्री आप सबको पता ही है क्या होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो मैं यहाँ पे डाइंग हो जाएगा, देखो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, याद है सबको गुडविल की एंट्री, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसलिए कहते हैं छुट्टियां मारना मौत है, मौत, देख रहे हो ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी अब, जिन्होंने छुट्टियां मारी है और रिकॉर्डिंग भी नहीं देख के आए।
और फिर कहूंगा टेस्ट उस फॉर्म मिलाना, चैप्टर क्लास मिस होगी जी, ठीक है, मैं इसलिए क्लास में टेस्ट नहीं दे पाऊंगा। चलो देखो, ये यही स्पिरिट चाहिए। 1:2, गेनिंग रेशियो आ गई 1:2। 146672933। सो वी हैव, मैं हाँ मेरे पास सॉल्यूशन है। कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना हमको, जल्दी जल्दी। मेरे पास सबके सॉल्यूशन है, पीडीएफ में चाहिए वो ले लेना सब। चलो भेज दूंगा भाई, पहले अभी अभी तो साथ के साथ आप लोगों को तो हाथ से करना है ना, जल्दी जल्दी करो कैलकुलेशंस, फटाफट से लिख लो। कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो पूरे 10 मिनट आप लोगों को इस कैलकुलेशन में लगेंगे। घर पे कैलकुलेशन खुद करनी है, लेकिन आई बात समझ, कभी खुद भी बर्बादी है अगर आप घर पे कैलकुलेशन खुद नहीं कर रहे तो। क्लास में इस समय अगर मैं इसे बांटने बैठूंगा, मैं कहूंगा 44,000 इंटू 1/3, ये कट गया, तो ये सब मैथ्स की क्लास में सीखा हुआ है तुमने ऑलरेडी, ठीक है ना। चलो तो यहाँ लिखो बाय बैलेंस बीडी। अब इसकी पोस्टिंग करनी है, ध्यान देना, इसकी पोस्टिंग करनी है। एस की कैपिटल है बच्चों, इसके क्रेडिट देखो, हमें भाड़ में गए सारे के सारे, हम तो किसका अकाउंट बना रहे हैं, एस का बना रहे हैं, तो हम एस के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय आर और के, और ये अमाउंट लिख देंगे। लिखो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट बाय केस कैपिटल अकाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मेरे पास टाइम कम है और मुझे ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं। 2933। गुडविल का काम हो चुका है, हाँ या ना, गुडविल का काम बिल्कुल इजीली हो गया है, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं, आ जाओ। बाय इंटरेस्ट ऑन, अब मैं बार बार वर्किंग नोट का गेम नहीं खेलूंगा, मैं यही ब्रैकेट पे कर दूंगा, आप एग्जाम में वर्किंग नोट बना के करके आना इसको। अच्छा पहले तो इसके लिए ब्रैकेट में लिख दो, गुडविल का केस में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यही सॉल्व कर देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यही सॉल्व कर देता हूं। कैपिटल है मेरी 80,000 की, 5% निकालना है, और कितने महीने का, 4 महीने का, तो ये कितना हो जाएगा, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबका निकल चुका है, नहीं कुछ और आ रहा है, इसीलिए मैं खुद कैलकुलेशन नहीं कर रहा। चलो ये आ रहा है 1,333, 1,333 डाल दिया सबने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का काम हो चुका है। बैलेंस शीट पे नजर मार लेते हैं, कुछ है तो सही बांटने वाटे का। देखो जनरल रिजर्व है, चेक करो, वो मर गया तो उसका जनरल रिजर्व का अमाउंट तो उसे दो कम से कम। जनरल रिजर्व में कई महीने मत ले लेना, हाँ उसको भी देखते हैं अभी। जनरल रिजर्व कितना है, अभी तुम नजर मारनी शुरू करिए ना। 10,000, उसका शेयर कितना था, 4/, बड़ी घटिया कैलकुलेशन है यार ये पूरी। कितना आ गया जनरल रिजर्व, 10,000 का 4/10 है, सॉरी, अरे यार 4/10 है, 4/10 था भाई वो, तो 4,000 आ गया जनरल रिजर्व, तो ओके है। जनरल रिजर्व हो गया बच्चों। चेक करो बैलेंस शीट में साधु का लोन पड़ा हुआ है। अच्छा एक बात आओ, अगर वो हमारी एसेट में पड़ा है, ध्यान से सुनना, अगर वो हमारी एसेट पे पड़ा है तो हमने उससे लिया हुआ था, उसने हमारे ऊपर एहसान किया था, या हमने उसके ऊपर किया हुआ था, हमारी एसेट्स में पड़ा है। अगर हमारी एसेट्स में पड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है कि हमने उसके ऊपर एहसान किया है, तो अब साले को कहेंगे तेरा बुरा करेंगे, साले तूने हमारे लोन के पैसे नहीं दिए, लिख क्या लिखो, डेबिट में लिखेंगे टू साधुस लोन, क्योंकि जो जो उससे लेना है उसको कहेंगे साले लोन के पैसे दे। कितना आ गया, 20,000, बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। मेरी बात सुनो बच्चों, डिक्टो सेम क्वेश्चन है, लॉजिक देखो। 12th क्लास जो है ना, आज मेरे पास एक टीचर आया, कहता कि ना मेरे को टीचर बन सर, मेरे को टीचर बनना है, थोड़ा बहुत पहले पढ़ाया हुआ है। मैंने कहा एक बात क्या पढ़ाओ, मैंने कहा एक काम कर, अकाउंट्स पढ़ा 12th की, मेरी वीडियो देख, टीचर पढ़ाई हो। कह रहे यार कैलकुलेशन होती है उसमें, तो ना अकाउंट्स का मेरा बेस नहीं है, तो दिक्कत आ जाएगी, उसमें काफी क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ठीक है,
मैंने कहा इको बढ़ा ले, फिर इको में ना डायग्राम होते हैं, डायग्राम में दिक्कत है। मैंने कहा तो भाई छोटे बच्चों को बढ़ा ले, छोटे बच्चे कलेश बोल देते हैं, उनको टेंशन बहुत। भाई पैसा ही उसी चीज का है यार, मार्क्स ही उसी चीज के हैं। आप लोग अगर देखो, अगर आप सोचो ना कि अब बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी तो सब कुछ है। देखो ध्यान से, मतलब क्वेश्चन इतने सारे हैं किताब में, वही लोग जिंदगी का आगे मजा लेंगे जो कि ये क्वेश्चन सारे करेंगे बार बार। ये एक दौर है। एक बात आओ, 12th के बाद आप नहीं पढ़ोगे, कौन पूछता है? तुम्हारी बहन से कोई पूछता है? एंड में 15-20 दिन पढ़ लेती है बस, कॉलेज में है ना, रेगुलर कॉलेज में। एंड में ये एक साल है जिसमें आपको पढ़ना है, उसके बाद आगे इतनी पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं होता। हाँ कोई सीए करेगा, कुछ करेगा तो पढ़ाई का स्ट्रेस आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करोगे, एमबीए करोगे, तो इतना कुछ नहीं है। 3-4 साल आपकी रह गए हैं जिंदगी के पढ़ाई के, और वो भी स्ट्रेस वाले। तो उसमें से अभी ये एक साल है थोड़ा सा, और उसके बाद कोई ऐसे कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई थोड़ी ना है। तो अगर आपको आगे जिंदगी में कुछ करना है तो ये समझ लो, वरना आगे तो एसओएल तो सबके लिए ही है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। उसमें क्या होगा? जिंदगी झंड पूरी तरीके से होगा। क्या तुम लोग घर ही रहोगे? घर ही रहोगे मतलब तुम्हें किसी कॉलेज में नहीं जाना, तुम्हें कहीं नहीं जाना, ठीक है। तुम्हें वैसे तो तुम लोगों में से, मैं तुम सब में से ज्यादातर लोगों का भविष्य बता दूं, कुछ को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, कुछ के इतने मार्क्स आ जाएंगे कि घर वाले 10-12 लाख रुपए लगा के किसी अच्छे रेगुलर कॉलेज में भेज देंगे, और कुछ फिर रह जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि देखो, या तो मार्क्स ले आओ तगड़े, तब जब आपके मार्क्स आएंगे। ये मत कहना सर अब तो एंट्रेंस आ गया, भाई एंट्रेंस भी तो तभी कर पाओगे जब ये सब आता होगा। यही तो आएगा पेपर में, और क्या आएगा? कुछ अलग आएगा क्या? यही तो है सारा का सारा, बेस है ये तो। फिर हाई लेवल का वो तो बेसिक होता है बहुत, तो ये अच्छे से आता होगा तो एंट्रेंस कर पाओगे। तो या तो एंट्रेंस क्लियर हो, या फिर घर वाले 10-12 लाख रुपए तुम्हारी एजुकेशन पे लगाने को तैयार हो। अगर तुम्हारे 80-75 आएंगे तो फिर तुम्हारे किसी और कॉलेज में चले जाओगे, तो वैसे ही जो पैसे देके जिनमें एडमिशन होता है। लेकिन जो पैसे भी नहीं देगा और मार्क्स भी नहीं लाएगा, एंट्रेंस भी नहीं करेगा, तो फिर उसकी जिंदगी बिल्कुल नर्क होने वाली है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, जर्नलिज्म, सभी दोस्त कॉलेज जाएंगे और तुम घर बैठोगे और पेपर देने जाओगे बस। चलो जी, जनरल रिजर्व डाल दिया, तो इसी के तो मार्क्स है, जनरल रिजर्व डालना है, इसी के तो मार्क्स है कि लोन को यहां दिखाना है। अच्छा, ये भी डाल दिया, बैलेंस बीडी, आर्स कैपिटल, केस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जनरल रिजर्व आ गया। और क्या रह गया? प्रॉफिट का शेयर रह गया, याद करो, प्रॉफिट का शेयर रह गया। आ जाओ वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ साधु शेयर इन प्रॉफिट। और ये देखो लिखा भी है सेल्स के बेसिस पे। अब जिसको नहीं आता सेल्स के बेसिस वाला, वो बस बैठेगा फिर आराम से। याद करो फॉर्मूला क्या था सेल्स के बेसिस पे? लिखो लास्ट ईयर प्रॉफिट, याद है, अपॉन में लास्ट ईयर सेल्स, इनटू में करंट ईयर सेल्स अप टू डेथ, है ना, इनटू में शेयर। यहाँ पे पीरियड का कुछ नहीं करते भाई, यहाँ पे सेल्स ही जो अप टू डेथ तक लिया, तो यहाँ पे पीरियड को इग्नोर करते हैं, पता है ना। अच्छा, इसकी जगह हमें परसेंटेज भी गिवन हो सकती है ना, और परसेंटेज। तो हमें तो ऐसी परसेंटेज तो दिख नहीं रही। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट चेक करो, क्वेश्चन में गिवन है कितना है? 1,25,000। क्वेश्चन में साफ साफ पढ़ो क्या लिखा है, लास्ट द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, लास्ट लाइन पढ़ो, 1,25,000। लास्ट ईयर सेल्स कितनी है? 4,50,000। यही सारी चीजें आगे काम आती हैं। करंट ईयर सेल्स कितनी हुई है अभी तक? कितनी? 2,70,000। और उसका शेयर कितना था लॉन्डे का? 4/10। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। $30,000। बच्चे कह रहे हैं 30,000 आ रहा है, मेरे पास भी यही सॉल्यूशन पड़ा है। 30,000 सबको ओके है? यहां तक सबको ओके है? यही फॉर्मूला था जो लास्ट क्लास में भी करा रहा था। लिख दो यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना आ गया? 30,000। बस कुछ बचा तो है नहीं, चेक कर लो क्वेश्चन में। यहाँ लिख देंगे टू साधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट। मैंने अप्रोच चेंज करी है, देख रहे हो आज मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। उसका रीजन है कि आपको आप लोग घर पे क्वेश्चन ज्यादा करते नहीं हो, तो मैंने आपसे सोचा कि मैं ज्यादा क्वेश्चन कराया करूंगा। कैलकुलेशन तो आप घर पे कर लोगे,
मेन है कि आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, बार बार एक बार चीज हो जाएगी तो आप और अच्छा कर पाओगे। 139333। तो आज हम स्पीड अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, हमने 2 क्वेश्चन कर भी लिए फटाफट बड़े बड़े। तो मैं आपको एग्जाम के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 निकालेंगे सब बच्चे। हाँ, रिवैल्यूएशन बनाना भी आएगा लेकिन अभी नहीं करेंगे वो हम, आज हमारा पूरा ऐसे क्वेश्चन पे फोकस है। क्वेश्चन नंबर 29 निकालेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं 31 जुलाई 2014 की रात है, ठीक है। पूजा, कुरैशी और रॉस 3 पार्टनर थे, ठीक है। उस रात क्या हुआ, कुरैशी की डेथ हो गई 1 जुलाई 2014 को। ओ, मैं तो कुछ गलत समझ रहा था। सुनो, तो 1 जुलाई 2014 को कुरैशी की डेथ हो गई। कितने महीने हो गए, 3, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो पार्टनर को क्या क्या देना है, लिखो हिज शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज, अंडरलाइन करो, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल की एवरेज निकालनी है, निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। ओ देखो, ध्यान चाहिए, तू साला नीच हरकतें करता है ना ये, ऊपर एवरेज निकलवा रहा है। तो बच्चा क्या सोचता है, नीचे ध्यान से पड़ेगा नहीं। गुडविल जो निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल, एवरेज नहीं निकालनी। पिछले 2 साल का क्या कर देना है, वही गुडविल है, वही गुडविल है। पिछले 2 साल का टोटल करना है, वही गुडविल है, ठीक है जी। आगे इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है 6% पर एनम और 4,000 विच एवर इज मोर। दोनों में से जो ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन की बादशाह को पकड़ो, और 3 साल का है, सब समझाऊंगा, मैंने इतनी फीस इसी ज्यादा की ली है। चलो जल्दी लिखो, जल्दी से फॉर्मेट बनाते हैं, अभी सब समझाऊंगा बेटा, टेंशन ना ले। कुरैशीज कैपिटल अकाउंट मिलके बनाते हैं कुरैशीज कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। शुरुआत करते हैं बाय बैलेंस बीडी के साथ। कितना बीडी, बाय बैलेंस बीडी 1,00,000। पहले बैलेंस शीट में देख लेते हैं, काम करते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना। पहले बैलेंस शीट का काम, टेंशन खत्म हो जाएगी। बैलेंस शीट में कुरैशी का लोन दिख रहा है बच्चों, कुरैशी का लोन एसेट्स में है, यानी साले से हमने लेना है। टू कुरैशी लोन 1,00,000। ऐसे भी आज कर सकते हैं, लोन को क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। रिजर्व फंड बच्चों, रिजर्व। सर माय डाउट इज कि सर आपने लोन में उसका शेयर क्यों नहीं निकाला। लोन में शेयर निकलेगा क्या, वो तो उसी का है, कॉमन आइटम्स का निकलेगा ना। रिजर्व फंड लिखो, रिजर्व फंड कितना, 2,00,000। रेशो कितनी है, कुरैशी का कितना शेयर था, 1/4, तो 2,50,000। रिजर्व भी डाल दिया हमने, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे चलते हैं, हमने रिजर्व फंड भी डाल दिया, कुरैशी लोन भी डाल दिया। अब एक एक करके पॉइंट्स पढ़ते हैं। प्रॉफिट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स की एवरेज निकालनी है। तो एक काम करो, आ जाओ वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट में लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का। ये हमारा है कितना, 45,000, 48,000, 33,000 डिवाइडेड बाय 3, 45, 48, 93, 126, 42,000। 42,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज बताया है मैंने, ठीक है ना। कुरैशी का शेयर कितना आ जाएगा इसमें, कुरैशी का शेयर आ जाएगा 42,000। क्या बच्चों इस बार टर्नओवर है, क्या टर्नओवर बेसिस पे कर रहे हैं ये, तो क्या इसे पीरियड लेंगे, हाँ इसमें लेंगे ना भाई। टर्नओवर बेसिस में पीरियड नहीं लेते, वो तो उसी डेट तक की सेल होती है, ठीक है, मेरी बात को समझो। जब आप, जो लास्ट किया था, जब आपको सेल सेल खेलना होता है, जो सेल सेल खेलना होता है, तो हम अब एक बात आओ, पिछले ईयर को बेस बना रहे हो तो आप लोगे ना। अगर सेल्स की बेसिस पे कर रहे हो तो उस केस में आप पीरियड को, या एक काम करो ना, कॉपी के ऊपर जो मार्जिन है वहां लिखो, प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन टर्नओवर बेसिस, डोंट शो पीरियड इन फॉर्मूला, डोंट शो टाइम
और मंथ्स इन फॉर्मूला। बस ऐसे ही समझ लो। सेल्स के बेसिस पे हो गए तो मत शो करना, यानी अदरवाइज शो कर देना, अदरवाइज शो कर देना। तो यहाँ पे तो शो करेंगे क्या, सेल्स बेसिस पे मना किया है ना बस। 42,000 उसका शेयर कितना है जो मर गया, 1/4, और कितने महीने, 3/12। सॉल्व करो, क्या आएगा, मेरे पास कैलकुलेशन पड़ी है 2625। टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से लिख लो 2625। तो इसका प्रॉफिट इसको दे देते हैं, क्यू का शेयर लिखो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 2625। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ बच्चों, गुडविल का काम करना है, गुडविल का काम करना है, आ जाओ। गुडविल के लिए पहले तो गेनिंग रेशियो चाहिए। ओल्ड रेशियो कितनी थी बताना, 2:1:1। किस किस की है ये, किस किस की है, पी की, क्यू की और आर की। पी क्यू आर की रेशियो गिवन है 2:1:1। तो न्यू रेशियो बताना, न्यू रेशियो होगी किसकी, पी और आर। हाँ, पी और आर की 2:1, ये पी और आर है। सॉरी, ये पी और आर है, पी और आर की 2:2। क्या देखो पहली बात तो न्यू रेशियो हमने खुद क्यों मान ली, कहीं कुछ दिया तो नहीं हुआ नीचे, कुछ नहीं गिवन, पी और आर की 2:1 आ गई न्यू रेशियो। ओके रिपोर्ट है, यहां तक बोलो हाँ या ना। पी और आर की न्यू रेशियो 2:1, यानी गेनिंग रेशियो भी क्या है, 2:1। तो गेनिंग रेशियो हमारे पास आ चुकी है, यही तो चाहिए थी। तो एंट्री तो हमें समझ में आ गई, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, क्योंकि किसी ने सेक्रीफाइस। रिमेनिंग कौन कौन है, पूजा, पूजा, पूजाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई एंट्री तो दिखानी चाहिए ना वर्किंग नोट में कि हमने कहां से लिखा है। तो कुरैशीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म। लास्ट 2 साल का एवरेज, तो लास्ट 2 साल कितना लोगे जल्दी बताओ, 48 और 33। कहीं लास्ट 2 साल में पहले वाला ले लो, 48 और 33 कितना आ गया, 81,000। गुडविल ऑफ फर्म कितना आ गया, 81,000। अब हमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा, किसका, क्यू का। क्यू का शेयर कितना जल्दी बताओ, 81,000 इंटू 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 20,250। 20,250 को अगर हम गेनिंग रेशियो में बांट दें, किसमें, 2:1 है, 2:1 है ना। तो ये आएगा 13,500 और 6750। जल्दी जल्दी लिखो, किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। हाँ, गेनिंग रेशियो, ये तो क्यू का शेयर है ना। हाँ, ये 2:1 में बांट दिया। अच्छा, इसकी पोस्टिंग की बात करते हैं, क्यू के क्रेडिट में जाएंगे और नाम किसका लिखेंगे, पी और आर का। तो बाय पूजाज कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कौन है, दूसरा कौन है, रॉस, बाय रॉस कैपिटल अकाउंट। इसके सामने आएगा 13,500, एक आ जाएगा 6750। बच्चों लोन उसको दिया हुआ था, तो लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन की बात भी कर रहा है इसमें, तो यानी इतनी बात तो आप लोग समझ जाओ कि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ आएगा डेबिट में, हाँ या ना। से एस इंटरेस्ट ऑन लोन 6750। आ जाओ, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, इसका वर्किंग नोट बनाते हैं, आ जाओ। वर्किंग नोट,
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट निकालने को बोल रहा है? कितना परसेंट? 6%। तो निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। कितने का लोन था चेक करो, जल्दी चेक करके बताओ कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000। और साथ में क्या चॉइस दी हुई है इसने? विच एवर इज, ये दिल मांगे मोर, 6,000 आ गया। एक बताओ विच एवर, दोनों में से हाइयर कौन सा है? 6,000। तो ये कहाँ आएगा? अरे हाँ भाई, टाइम से मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं। 1 लाख का 6% इंटू कितना? अरे भाई इंटरेस्ट लोन में तो टाइम भी लेना है। कितने महीने? 3 महीने। कितना आ गया ये? 1,500। तो भाई हाईएस्ट कितना आया? ये रायन ने गलत कराया था। चलो कितना आ गया? 4,000। ठीक है, कर ले। 10,000 नहीं है वो, 1 लाख है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो 4,000 आ गया। लिखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, जल्दी, कम ऑन एवरीबॉडी। जाओ भी फटाफट। क्यों भाई? किस खुशी में? क्वेश्चन में करेंगे 25 जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन है ये, फिर छुट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन में 25 छोटा सा क्वेश्चन है जर्नल एंट्रीज का। जल्दी जल्दी पढ़ो। करीम, सलीम और कौन है तीसरा? रहीम। सुनो इधर, करीम, सलीम और रहीम, ध्यान देना। जितनी जल्दी क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी छुट्टी होगी, सोच लो तुम्हारी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना टाइम पास करते हो इसमें। कलीम 3 पार्टनर हैं और इनका रेशो है 3:4:3। लिखते रहना 3:4:3। बोलो हाँ या ना, यहां तक ओके है सबको? 3 पार्टनर हैं। कह रहे थे फर्म क्लोज 31 मार्च को होती है। कब मर गया ये? 1 अक्टूबर 2019 को। कितने महीने हो गए, जरा हिसाब लगाओ। 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, 4-5 नहीं यार, हाँ 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, 6 मंथ हो गए। कौन कौन मरा? कौन है? करीम। कह रहा है गुडविल जो है, थैंक यू, गुडविल इसने हमको दे दी। गुडविल कितनी दे दी? 3,50,000। फर्म की गुडविल इसने हमको दे दी। कह रहा है करीम शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। प्रॉफिट कैसे निकलेगा उसका बताओ? लास्ट 4 ईयर एवरेज। ठीक है जी, दे देंगे। प्रॉफिट जो है वो लास्ट 4 ईयर एवरेज लेना है। कह रहा है उसके जो मर गया है उसके एग्जीक्यूटर को 7,35,000 रुपए भी दे दो। कितने पैसे दे दो? 7,35,000 रुपए। जो मर गया उसके रिलेटिव को 7,35,000 रुपए दे दो। एक काम करो, सबसे पहले तो गुडविल का काम शुरू करो। गुडविल का काम खुद करके दिखाओ। जर्नल एंट्री सारी मैं कराऊंगा, आप बस मुझे गुडविल निकाल के दिखाओ फटाफट से, क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हो ना ये क्वेश्चन। आप लोग गुडविल का शेयर निकाल दो फटाफट। गुडविल का काम ट्राई करो।
अच्छा तो यही इसी गुडविल से काम कर दोगे या पहले उसका शेयर निकालोगे? शेयर निकालेंगे तो लिखो करीम्स शेयर इन फर्म्स गुडविल। करीम का शेयर निकालना है। करीम का टोटल कैपिटल कितना था? 3,50,000 और उसका शेयर कितना था करीम का? 3/10। ये कितना आ गया? 1,05,000। और रेशो के बारे में कुछ बताया ही नहीं, तो गेनिंग रेशो कितनी मान ली जाएगी? वही मान ली जाएगी जो गिवन है, एस और आर की 4:3। तो इसकी एंट्री तो कर लेंगे, अभी एंट्री करेंगे। एंट्री छोड़ दो, एंट्री अब आपको पता है कैसे करनी है। एंट्री पता है ना कैसे करनी है? एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट बना के करेंगे ना, क्योंकि ठीक है। अब आओ, दूसरा काम क्या करना है, उसका प्रॉफिट निकालना है 4 ईयर एवरेज पे। बोलो, लास्ट 4 ईयर्स एवरेज, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। 4 ईयर्स एवरेज निकालो पहले। 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट बताओ। एक 1,70,000। एवरेज 1,50 आ रहा है, तो उसका शेयर तो निकालना पड़ेगा ना, के का। के शेयर कितना आ गया जल्दी बताओ? 1,50,000 इंटू 1,50,000 इंटू कितने से करूं? चलो जी, करीम का शेयर भी निकल गया। करीम का शेयर निकल गया, बोलो हाँ है ना? यहाँ तक ओके। आओ मस्त जर्नल एंट्री पास करते आ जाओ। पेपर में अब कैसे करना है बता देता हूँ एक बारी। आप प्रॉपरली यहाँ लिखोगे कि हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। इन्होंने पूछा सर डेट, क्योंकि हमें डेट मेंशन है तो हमें डेट का कॉलम भी बनाना है। हमें डेट का कॉलम भी बनाना है। डेट पर्टिकुलर्स, मैंने पर्टिकुलर के लिए जगह कम छोड़ दी होगी। LF डेबिट क्रेडिट। आई 11th क्लास की याद, जब सब घरों में पढ़ रहे होते थे। कवलीन और रेशानी हमारा रोज उल्लू बनाते थे। याद आ गया तो 11th की, रोज उल्लू बनाते थे मेरा, रोज उल्लू बनाते थे। एक एक फ्रेम में कनिष्का और ब्रायन हंसते रहते थे। रोशनी एटीट्यूड दिखाती थी। राधिका तो ऑनलाइन पढ़ी नहीं है, ये भी नहीं पढ़े। करण वीडियो बंद करके बैठ रहता था, है ना? ऑनलाइन वीडियो नहीं ऑन करता था। गर्ग साहब पहले दिन ही आई ना, सर आदि विकासपुरी हमारी है, हम बहुत अमीर है, पता नहीं क्या क्या बोले। चलो, तूने मुझे पहले दिन ही नहीं बता दिया था। हाँ तो सबका पूछता हूँ। 1 अक्टूबर, बच्चों 1 अक्टूबर को टाइम बोला है वो, तो एंट्री कर देंगे सलीम्स। गुडविल की एंट्री कर रहा हूँ मैं पहले। सलीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रिमेनिंग टू रिटायरिंग वाली एंट्री कर रहा हूँ ना, जो एंट्री अभी भी सीखी। रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बहुत इसने अमीरी की कहानियां सुनाई थी मेरे को। कह रही कि सर पता नहीं हमारे तो 10 हेलीकॉप्टर है, पता नहीं क्या क्या बोलती थी। चलो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये नरेशन लिख दी। गुडविल का क्या करना था बताया था ना, 1,50,000 को 4:3, 1,05,000 रुपए को गेनिंग रेशो में बांटना है। 4:3 कितना आ रहा है बताना? 60,000, 45,000। क्या हुआ? हाँ एक मिनट, क्यों नहीं आना? तुम जैसे नॉर्मल बैच में आ रहे हो वैसे आओ। एडजस्टेड, मैंने बुलाया था 7 बजे। हाँ 2 मिनट वेट करो बेटा बस। चलो भाई, चलो प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं फटाफट से। डेट सेम, भाई डेट सेम लिख लेना। एंट्री क्या हो जाएगी? P&L सस्पेंस, याद है? और पार्टनर को देना है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन है? करीम। टू के, पेपर में पूरा लिख लेना, अभी टाइम कम है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। टू करीम्स कैपिटल अकाउंट 22,500, 22,500।
बोलो क्या हुआ, कोई दिक्कत आई है? फोर्टी फाइव है ये, ठीक है 45 लिख लो। कुछ नहीं, तुम 45 लिखो, 45। अच्छा, उसने एक बात बोली थी, उसने बोला कि उसका हिसाब किताब कितना बना है। देखो लिखा है उसका हिसाब किताब बनाया, कितना बना? द टोटल अमाउंट पेबल टू करीम का एग्जीक्यूटर कितना? 7,35,000। तो अब रिश्तेदार का भला करेंगे, आ जाओ। रिश्तेदार को पैसा देना है तो लिखो 2K's एग्जीक्यूटर। और किस बात का पैसा मिल रहा है? के का पैसा था ना जो उसके, किसको मिल रहा है? रिश्तेदार को। भाई रिश्तेदार का भला कर दो ना, और सबका ही भला करते रहोगे क्या? केस कैपिटल को पहले क्रेडिट किया था, डेबिट कर दो। और यहाँ चेंज आ गया, 15 अक्टूबर को कह रहा है उसकी पेमेंट कर दो। देखो नीचे चेक करो, इट वॉज पेड ऑन 15 अक्टूबर, चेक करो। तो केस एग्जीक्यूटर को पेमेंट कर देंगे भाई एंड में, जब पेमेंट का टाइम आ गया तो। अब बेटा ऐसे ही करेंगे ना, पहले ड्यू करेंगे और तभी तो पे करेंगे। आप ये चेक करो, इधर एक चीज चेक करो, इधर सुनो। आप ये कह रहे हैं कि पहले ड्यू क्यों किया सर आपने? इधर देखो, आप पहले ड्यू नहीं करते क्या यहाँ पे डेबिट में लिख के? आप क्या करते हो? आप उसके डेबिट में लिखते हो, तो आप इसको डेबिट करोगे और एग्जीक्यूटर को क्रेडिट करोगे, यही तो किया मैंने। तो पहले हमने क्या किया बच्चों, रीजन समझो। टेपने नहीं आए हम लोग यहाँ, उसके एग्जीक्यूटर को पैसा देना है इसलिए हमने एग्जीक्यूटर को क्रेडिट किया, और तब से इसको क्रेडिट करते आ रहे थे। अब क्या कर दिया, क्योंकि इसी का पैसा तो दे रहे हैं, और एंड में एग्जीक्यूट, हाँ, और एंड में लायबिलिटी खत्म कर दी, पेमेंट कर दी। डेट देख लेना, ये 15 अक्टूबर, 5 दिन बाद की है, 15 दिन बाद की है। क्वेश्चन हो गया खत्म। होमवर्क लिखो। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 29। 29 कर लिया, रुको फिर। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 33। नहीं 33 नहीं कर पाओगे, सॉरी सॉरी सॉरी, 33 कट कट कट। 31 नहीं किया ना अभी? 31, क्वेश्चन नंबर 31 इज योर होमवर्क, एवरीबॉडी कम ऑन। 31 सुन लो, रुक जाओ। और इलस्ट्रेशन नंबर 13 होमवर्क है। 13 होमवर्क है, 14 होमवर्क है, दैट्स इट। 14